चलिए देखिए, जय हिंद। देखिए इस क्लास में पढ़ना है 4.4 के बारे में, और 4.4 को जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक श्रीधराचार्य जी का एक नियम पढ़ते हैं। ठीक है, श्रीधराचार्य जी का नियम ये था, क्या था कोई बताएगा हमको? हाँ बताइए। बताइए बताइए श्रीधराचार्य का सूत्र। चलिए अभिषेक खड़े होइए। क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपान 2 है। बहुत अच्छे, ये है श्रीधराचार्य जी का सूत्र। ठीक है, इन्होंने सूत्र दिया है ऐसा। ठीक है, और इससे क्या किया जा सकता है? गुणनखंड किया जा सकता है। बैठिए, बात समझ में आई? और इस पे गुणनखंड पिछले लेसन में हम बता चुके हैं। ठीक है, ऑनलाइन में नहीं बताया, ऑफलाइन वालों को मतलब आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे हम लोग को 4.4 में जो पढ़ना है ना, वो मेन रूप से आप लोग को पढ़ना है क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये जो फार्मूला है इसी का यूज करना है। मूलों की प्रकृति बराबर निकालना है। ठीक है, मूलों की प्रकृति। देखिए मूलों की प्रकृति निकालना होगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये मान रखिएगा। अभी बताएंगे हम कहाँ रखना है। ठीक है, और अगर b का मान, ठीक है, क्या होगा? बड़ा होगा 0 से, यही ना था? b का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक होगा, बड़ा नहीं होगा तो मूल वास्तविक नहीं होगा। इतना नोट करिए। अब उसके बाद अभी हम लिखवाएंगे। ठीक है, देखिए अगर ये सवाल दे दे ऐसे करके 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0, तो इसमें पूछेगा मूलों की प्रकृति कैसी है। ठीक है, प्रकृति पूछेगा तो सबसे पहले वही वाला फार्मूला लगाएंगे। कौन सा? बी स्क्वायर माइनस में 4ac वाला। बट यहाँ पे आप लोगों को समझा देते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर में होता है 0। बाबू इससे इसकी तुलना करते हैं। तुलना करने का मतलब समझा देते हैं। x स्क्वायर के साथ जो गुणा रहेगा वो a का मान होगा, x के साथ जो रहेगा वो b का मान होगा, जो अकेले रहेगा वो c का मान होगा। समझ में आया? अब यहाँ से एक तरीके से ऐसे दर्शा सकते हैं आपको, x स्क्वायर के साथ 4 का गुणा हुआ है तो a का मान कितना आ जाएगा? 4। ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और b का मान कितना आ जाएगा? देखिए b के साथ ये वाला, और c बराबर। किसी को कोई दिक्कत है क्या? बोलिए। अब हम क्या बोल रहे हैं? प्रकृति बराबर किसकी प्रकृति? मूलों की प्रकृति। बी स्क्वायर माइनस में 4ac, तो बी स्क्वायर, बी का मान कितना है? माइनस 4, ए का मान कितना है? 4, सी का मान कितना है? 5। अच्छा तनी लाल हो, खड़े हो जाओ। 3 का स्क्वायर कितना होगा? अरे बहुत अच्छा, हम कहेंगे 3 तो नीचे कहेगा। चलो तेज हो गए आप लोग। माइनस 4 चौको 16, 16 पाँचे 80। अब ये बताइए 9 में से 80 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? माइनस में 71। बाबू अब बताइए b का मान बड़ा है कि छोटा है 0 से? माइनस में आया तो छोटा नहीं है, तो माइनस 71 इज नॉट ग्रेटर देन, ये नॉट ग्रेटर देन का चिन्ह है 0, यानी वास्तविक नहीं होगा, लिखना पड़ेगा। समझ में आया क्या? नोट करिए। अभी 1-2 सवाल देंगे तो हो जाएगा, सब दिमाग में क्लियर। बैठिए। चलिए देखिए ये सवाल है। ठीक है, बुक का नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा साइड का है, इसी में था कहीं। ठीक है, तो जो सवाल है इसको हम समझाते हैं सबसे पहले। कोई भी सवाल हो, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि एग्जाम में चाहे कहीं भी देगा तो आपको बुक का फोटो कॉपी करके देगा, नहीं, इतना रूल नहीं है वो। ठीक है, बुक का है तो अच्छी बात है। ठीक है, किसी सबकी अलग अलग बुक है। सबसे पहले इसमें हमको बताइए, उमेश चंद्र पांडे, खड़े हो जाइए। ए का मान कितना बाबू? 3, बहुत अच्छे। बी का 4, बहुत अच्छे। सी का भूतनी के ये 4 अंडर रूट में 3 है, और यहाँ पे माइनस है, तो भाई तुमको मार रहा। ठीक है, और सी का मान बताओ? 4। क्लियर? बस गलती मत करिए। ठीक है, अब यहाँ पे निकालना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बैठिए, b का मान कितना है बाबू? माइनस 4 अंडर रूट में 3, इसका होल स्क्वायर करना है।
-4। ए का मान कितना है 3, बी का मान अरे सी का ना, सी का मान 4। अब देखिए ध्यान से, कई लोग करड़ी देखते हैं ना तो कहते हैं बहुत गलत भारी हो गया, ठीक है, दिमाग में इतना मत सोचा कीजिए, ठीक है, उससे घबराना नहीं है। इसका स्क्वायर होगा माइनस का तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 चौको यहाँ पे करड़ी हटेगी तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 के 12 बच्चों को 48, क्लियर। 16 दिया 48 और माइनस में 48 तो घटेगा तो 0। और जब हम लिखवाए हैं नोट करके कि 0 रहेगा या 0 से अधिक होगा तो वो कैसा होगा, वास्तविक होगा, क्लियर, ठीक। और इस सवाल में आगे जोड़ा है कि जब वास्तविक होगा तो आप लोगों को क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है, किसके प्रयोग, किसके सूत्र पे, सीधी धाराचार्य के, b और प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac वाले पे, ठीक है, अपान टू है, ठीक है, उसी पे करना है। इसको नोट करिए जो लोग नहीं किए हैं, ये है सीधी धाराचार्य का नियम, ठीक है। ये -b है प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। बाबू यहाँ प्लस माइनस इसलिए है ना कि एक बार आपको प्लस लेना है, एक बार माइनस, आई बात समझ में, हाँ। अब कैसे लेंगे, ध्यान से देखिए, b का मान कितना है -4 अंडर रूट में 3, इसका पूरे का मान, अच्छा यहाँ पे प्लस माइनस लगा लेते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac का अभी जस्ट मान निकालेगा तो कितना आया है 0, आया कि नहीं आया, यहाँ पे रख देंगे 0 अपान में 2a, a का मान कितना है 3, यहाँ पे -4 अंडर रूट में 3 और बटे में 3 दूनी 6, इसको काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यहाँ से माइनस खत्म तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 अंडर रूट में, माइनस नहीं हो जाएगा, अभी समझाते हैं, अपान में क्या आ जाएगा 3, ये हट गया ना। अब उसके बाद ये देखिए माइनस लिए है तो इतना है, एक बार प्लस लेंगे तो वही प्लस में आ जाएगा, माइनस में माइनस का गुणा, यही दिया था, एक प्लस में एक माइनस में, तो ये माइनस नहीं हट जाएगा, कहाँ b का मान दिया है -4 सरणी में 3 दिया, फिर यहाँ पे सूत्र में दिया है -b दिया है तो माइनस में कट जाएगा, अच्छा माइनस में माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, यही ना, ठीक है। बुढ़ौती में आप कमजोर, चल मतलब नोट कर, चलिए देखिए एक बार और समझा देते हैं। यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे माइनस है, माइनस रख लिए हैं, ठीक है। b स्क्वायर माइनस 4ac का मान पूरा जानते हैं 0 आ गया, क्लियर। यहाँ पे इसका वैल्यू रख देंगे तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे थोड़ा पिछली बार जब वो किए हैं तो गड़बड़ हो गया है, माइनस नहीं रखे हैं इसलिए दिक्कत हो रहा है, तो यही माइनस में माइनस का गुणा हो गया तो प्लस हो गया, ये बच गया, उसी तरह उतार दिए, दोनों को 2 से काट दिए, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, आंसर बच जाएगा आपका ये, ठीक है। जब मूल वास्तविक होगा तब ये फार्मूला आगे लगा के इसको हल करना पड़ेगा, क्लियर ना, कोई दिक्कत। अभी 1-2 सवाल हल करिए, ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरे वाले सवाल में क्या कह रहा है कि k का मान ज्ञात करना है, क्या करना है k का मान। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले बाबू आप बताइए, खड़े हो जाइए, पीछे वाले लाल के बगल में लाल, हाँ आप, चलिए a का मान इसमें बताइए कितना है, कल पढ़ाए थे, a b और c तीनों का मान निकालना, a का मान कितना है, इस तरह भूलेंगे ना तो पता चलेगा ना कि ताजमहल को भूल जाओगे तुम, नहीं भूलोगे, उसी तरह ये सवाल है, ठीक है। देखिए a का मान क्या होगा, a का मान x स्क्वायर के जो साथ गुणा रहता है वो a का मान होता है, क्लियर। b का मान क्या होगा, जो केवल x के साथ गुणा रहेगा, ये k है, क्लियर। और c का मान कितना है, किसी को कोई दिक्कत। अब यहाँ पे k का मान निकालना है तो एक काम करना पड़ेगा, b स्क्वायर माइनस 4ac को देख रहे हैं, यस सर, कहिए दिखा था परसों ना, हाँ तो वही बात है। इसके बाद अब ठीक है, इसके बाद अब हम लोग 0 ले लेंगे, क्लियर, बढ़िया। चलिए देखिए b का मान कितना है, k का -4 है, a का मान 2 है, c का मान कितना है 3 बराबर 0, k स्क्वायर -4 दूनी 8 तरीके 24 बराबर k स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 24, ये इधर प्लस माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे k का मान निकालेंगे तो अंडर रूट में कितना आ जाएगा 24, स्क्वायर हटता है तो रूट लगता है, ठीक है,
के का मान ही तो निकालना था। अब थोड़ा सा एक काम कर देते हैं कि के बराबर अंडर रूट में 4 छक्का 24, ठीक है। के बराबर हो जाएगा 4 का वर्गमूल निकलेगा तो कितना होगा 2, और इस 6 का नहीं निकलेगा, के का मान इतना हो जाएगा। इतना पर भी छोड़ देंगे तो आपका गलत नहीं है, क्लियर ना। ये मत सोचिएगा कि गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है।